बाबरकत नाम है। मैं आपके सामने फिर से पास्टर जूलिया डेविड वैसे पाकिस्तान के तवज्जो से जो हमने बाइबल की तिलावत का आगाज़ किया हुआ है, बाइबल मुक़द्दस में से उसकी पहली किताब और उसका 27वां बाब। इसहाक याकूब को बरकत देता है। जब इसहाक ज़ईफ़ हो गया और उसकी आंखें ऐसी धुंधलाई गईं कि उसे दिखाई ना देता था, तो उसने अपने बड़े बेटे एसाऊ को बुलाया और कहा, ए मेरे बेटे। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा, देख मैं तो ज़ईफ़ हो गया हूँ और मुझे अपनी मौत का दिन मालूम नहीं, सो अब तू ज़रा अपना हथियार, अपना तरकश और अपनी कमान लेकर जंगल को निकल जा और मेरे लिए शिकार मार ला और मेरी हस्बे पसंद लजीज़ खाना मेरे लिए तैयार कर कि मेरे आगे ले आ, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पहले दिल से तुझे दुआ दूं। और जब इसहाक अपने बेटे एसाऊ से बातें कर रहा था, तो रिबका सुन रही थी और एसाऊ जंगल को निकल गया कि शिकार मार कर लाए। तब रिबका ने अपने बेटे याकूब से कहा कि देख, मैंने तेरे बाप को तेरे भाई एसाऊ से ये कहते सुना कि मेरे लिए शिकार मार कर लजीज़ खाना मेरे वास्ते तैयार कर, ताकि मैं खाऊं और अपने मरने से पेशतर खुदावन के आगे तुझे दुआ दूँ। सो ऐ मेरे बेटे, इस हुक्म के मुताबिक जो मैं तुझे देती हूँ, मेरी बात को मान और जाकर रेवड़ में से बकरी के 2 अच्छे अच्छे बच्चे मुझे ला दे और मैं उनको लेकर तेरे बाप के लिए उसकी हस्ब पसंद लजीज़ खाना तैयार कर दूँगी और तू उसे अपने बाप के आगे ले जाना, ताकि वो खाए और अपने मरने से पेशतर तुझे दुआ दे। तब याकूब ने अपनी माँ रिबका से कहा, देख, मेरे भाई एसाऊ के जिस्म पर बाल हैं और मेरा जिस्म साफ़ है। शायद मेरा बाप मुझे टटोले तो मैं उसकी नज़र में दगाबाज ठहरूँगा और बरकत नहीं बल्कि लानत कमाऊँगा। उसकी माँ ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, तेरी लानत मुझ पर आए। तू सिर्फ मेरी बात मान और जाकर वो बच्चे मुझे ला दे। तब वो गया और उनको लाकर अपनी माँ को दिया और उसकी माँ ने उसके बाप की हस्ब पसंद लजीज़ खाना तैयार किया। और रिबका ने अपने बड़े बेटे एसाऊ की नफीस लिबास जो उसके पास घर में थे लेकर उनको अपने छोटे बेटे याकूब को पहनाया और बकरी के बच्चों की खाले उसके हाथों और उसकी गर्दन पर जहाँ बाल ना थे लपेट दी और वो लजीज़ खाना और रोटी जो उसने तैयार की थी अपने बेटे याकूब के हाथ में दे दी। तब उसने बाप के पास आकर कहा, ए मेरे बाप। उसने कहा, मैं हाजिर। तू कौन है मेरे बेटे? याकूब ने अपने बाप से कहा, मैं तेरा पहलोटा बेटा एसाऊ हूँ। मैंने तेरे कहने के मुताबिक किया। तू ज़रा उठ और बैठ कर मेरे शिकार का गोश्त खा, ताकि तू दिल से मुझे दुआ दे। तब इसहाक ने अपने बेटे से कहा, तुझे ये इस कदर जल्द कैसे मिल गया? उसने कहा, इसलिए कि खुदावन तेरे खुदा ने मेरा काम बना दिया। तब इसहाक ने याकूब से कहा, ए मेरे बेटे, ज़रा नज़दीक आ कि मैं तुझे टटोलूँ कि तू मेरा वही बेटा एसाऊ है या नहीं। और याकूब अपने बाप इसहाक के नज़दीक गया और उसने उसे टटोल कर कहा कि आवाज़ तो याकूब की है पर हाथ एसाऊ के हैं। और उसने उसे ना पहचाना, इसलिए कि उसके हाथों पर उसके भाई एसाऊ के हाथों की तरह बाल थे। सो उसने उसे दुआ दी और उसने पूछा, क्या तू मेरा बेटा एसाऊ ही है? उसने कहा, मैं वही हूँ। तब उसने कहा, खाना मेरे आगे ले आ और मैं अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाऊंगा, ताकि दिल से तुझे दुआ दूँ। सो वो उसे उसके नज़दीक ले आया और उसने खाया और वो उसके लिए मैं लाया और उसने पी। फिर उसके बाप इसहाक ने उससे कहा, ऐ मेरे बेटे, अब पास आकर मुझे चूम। उसने पास जाकर उसे चूमा। तब उसके लिबास की खुशबू पाई और उसे दुआ देकर कहा, देखो, मेरे बेटे की महक उस खेत की महक की मानंद है जिसे खुदावन ने बरकत दी। खुदा आसमान की और ज़मीन और फराबी और बहुत सा अनाज और मैं तुझे बख्शे। कौमें तेरी खिदमत करें और कबीले तेरे सामने झुकें। तू अपने भाइयों का सरदार हो और तेरी माँ के बेटे तेरे आगे झुके। जो तुझ पर लानत करे वो खुद लानती हो और जो तुझे दुआ दे वो बरकत पाए। एसाऊ इसहाक से बरकत के लिए मिन्नत करता है। जब इसहाक याकूब को दुआ दे चुका और याकूब अपने बाप इसहाक के पास से निकल ही था कि उसका भाई एसाऊ अपने शिकार से लौटा। वो भी लजीज़ खाना पका कर अपने बाप के पास लाया और उसने अपने बाप से कहा, मेरा बाप उठकर अपने बेटे के शिकार का गोश्त खाए, ताकि दिल से मुझे दुआ दे। उसके बाप इसहाक ने उससे पूछा कि तू कौन है? उसने कहा, तेरा पहलोटा बेटा एसाऊ।
تب تو اسحاق بشدت کانپنے لگا اور اس نے کہا، پھر وہ کون تھا جو شکار مار کر میرے پاس لے آیا، اور میں نے تیرے آنے سے پہلے سب میں سے تھوڑا تھوڑا کھایا اور اسے دعا دی اور مبارک دی، وہی ہوگا۔ عیساؤ اپنے باپ کی باتیں سنتے ہی بڑی بلند اور حسرت ناک آواز سے چلا اٹھا اور اپنے باپ سے کہا، مجھ کو بھی دعا دے اے میرے باپ، جو مجھ کو بھی۔ اس نے کہا، تیرا بھائی دگا سے آیا اور تیری برکت لے گیا۔ تب اس نے کہا، کیا اس کا نام یعقوب ٹھیک نہیں رکھا گیا، کیونکہ اس نے دوبارہ مجھے اڑنا مارا۔ اس نے میرا پہلوٹے کا حق تو دے ہی لیا تھا، اور دیکھ اب وہ میری برکت بھی لے گیا۔ پھر اس نے کہا، کیا تو نے میرے لیے کوئی برکت نہیں رکھ چھوڑی؟ اسحاق نے عیساؤ کو جواب دیا کہ دیکھ، میں نے اسے تیرا سردار ٹھہرایا اور اس کے سب بھائیوں کو اس کے سپرد کیا کہ خادم ہو، اور اناج اور میں اس کی پرورش کے لیے بتائی۔ اب اے میرے بیٹے، تیرے لیے میں کیا کروں؟ تب عیساؤ نے اپنے باپ سے کہا، کیا تیرے پاس ایک ہی برکت ہے؟ اے میرے باپ، مجھے بھی دعا دے اے میرے باپ، مجھے بھی۔ اور عیساؤ چلا چلا کر رویا۔ تب اس کے باپ اسحاق نے اس سے کہا، دیکھ، زرخیز زمین میں تیرا مسکن ہو، اور اوپر سے آسمان کی شبنم اس پر پڑے۔ تیری اوقات بسری تیری تلوار سے ہو، اور تو اپنے بھائی کی خدمت کرے، اور جب تو آزاد ہو تو اپنے بھائی کا جوا اپنی گردن پر سے اتار پھینکے۔ اور عیساؤ نے یعقوب سے اس برکت کے سبب سے جو اس کے باپ نے اسے بخشی تھی نہ رکھا، اور عیساؤ نے اپنے دل میں کہا کہ میرے باپ کے ماتم کے دن نزدیک ہیں، پھر میں اپنے بھائی یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ اور ربکہ اور اس کے بڑے بیٹے عیساؤ کی یہ باتیں بتائی گئیں۔ تب اس نے اپنے چھوٹے بیٹے یعقوب کو بلوا کر اس سے کہا کہ دیکھ، تیرا بھائی عیساؤ تجھے مار ڈالنے پر ہے، اور یہی سوچ کر اپنے آپ کو تسلی دے رہا تھا۔ سو اے میرے بیٹے، تو میری بات مان اور اٹھ کر ہاران کو میرے بھائی لابن کے پاس بھاگ جا، اور تھوڑے دن اس کے پاس رہ، جب تک کہ تیرے بھائی کی کھپتی اتر نہ جائے، یعنی جب تک تیرے بھائی کا قہر تیری طرف سے ٹھنڈا نہ ہو، اور وہ اس بات کو جو تو نے اس سے کی ہے بھول نہ جائے۔ تب میں تجھے وہاں سے بلوا بھیجوں گی۔ میں ایک ہی دن میں تم دونوں کو کیوں کھو بیٹھوں؟ اسحاق یعقوب کو لابن کے پاس بھیجتا ہے۔ اور ربکہ نے اسحاق سے کہا، میں ہتی لڑکیوں کے سبب سے اپنی زندگی سے تنگ ہوں، سو اگر یعقوب ہتی لڑکیوں میں سے جیسی اس ملک کی لڑکیاں ہیں کسی سے بیاہ کر لے تو میری زندگی میں کیا لطف رہے گا۔ پاک نام کا پڑھا اور سنا جائے، ہم سب پہ باعث برکت ٹھہرے، آمین۔